तो इन गलियों में एक फिल्म है। अब फिल्म क्या है पता नहीं, एक अगर आप आजकल के दौर के हिसाब से देखें तो आधी मुंबई आधी फिल्म इंडस्ट्री कहेगी ये सनक है। कौन बनाता है ऐसी फिल्में जिसमें साहित्यिक गाने लिखे जाएं, साहित्यिक उसमें जो है वो अच्छे संगीत का इस्तेमाल हो, सर्वधर्म समभाव की बात हो, मोहब्बत लड़के और लड़की के बीच में ना हो, दो कम्युनिटी के बीच में भी हो, दंगे वाले राजनीति हो। ऐसी फिल्म आई है इस दौर में जब हर आदमी देश में जब नफरत की बयार बह रही है, उसकी फसल काट लेना चाहता है, फाड़ रहा है समाज को। ऐसे में उस चदरिया को सिलने की कोशिश कर रहे हैं अविनाश दास। अविनाश बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और कई फिल्में, 4-5 फिल्में आपकी आ चुकी हैं। अनारकली ऑफ आरा तो बहुत फेमस है और ये फिल्म भी तेजी से पॉपुलर हो रही है। और क्योंकि एक अच्छी लव स्टोरी है, एक अच्छी लव स्टोरी, आज के दौर में अच्छी फिल्में बनती नहीं है क्योंकि जोखिम कोई लेना नहीं चाहता। तो ऐसे आदमी को हम क्या कहें, सनकी कहेंगे। तो उनसे बात कर लेते हैं, हमारे पुराने मित्र भी हैं। अविनाश जी, क्या सूझा आपको आजकल ऐसी गंभीर फिल्म बनाने का जिसमें सब कुछ बड़ा नैतिकता के, संस्कृति के, देश के, समाज की जरूरतों के हिसाब से आपने रखा? गिरजेश भाई, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस लोकप्रिय नॉकिंग न्यूज़ पर मुझे आमंत्रित किया बातचीत करने के लिए। और दरअसल होता क्या है कि आप जैसे होते हैं वैसे ही कहानियाँ चुनते हैं, वैसा ही काम करते हैं, वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं अलग से सनक या अलग से कोई कोशिश नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप मेरे बारे में पूछे तो मैं मिनिस्ट्री मीडिया नहीं देखता हूँ, जबकि मैं वहाँ से आया हूँ मुंबई। मैं जो आजकल डिजिटल मीडिया जिसमें आप लोग बड़े नाम हैं ना, वो सुनना पसंद करता हूँ। तो कहानियाँ भी मैं वैसी ही पढ़ना पसंद करता हूँ जो हमारा ओरिएंटेशन रहा है, साहित्य और जो मतलब उर्दू अदब है ना, उनकी कुछ अच्छी चीज़ें। पल्प फिक्शन की भी अपनी एक जगह है, लेकिन उसने मुझे बहुत मुतासिर नहीं किया कभी। तो अनारकली ऑफ आरा से मेरे फिल्मी करियर की शुरुआत हुई और मैंने ये सोच के नहीं बनाया था वो फिल्म भी कि इसको पता नहीं कैसे लोग देखेंगे, क्या कहेंगे। मुझे लगा कि वो कहानी कहनी चाहिए। उसी तरह इस दौर में जब हमको लग रहा है कि यार दो समुदाय के लोग जो सैकड़ों सालों से मतलब एक साझी विरासत को जो है वो बरत रहे हैं अपने व्यवहार में, अपने रिश्तों में, उसमें अचानक से एक अविश्वास और संदेह आ गया है। तो आज से कुछ साल पहले अगर मैं ये कहानी कह रहा होता तो लोग कहते कि यार कई बार ये कहानी कही जा चुकी है। मैंने वो जोखिम उठाया कि भाई जो कहानियां कही जा चुकी हैं उसी कहानी का नया पार्ट जो है इस दौर में मुझे लगा कि रखने की ज़रूरत है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं। जो एक बार फिल्म देख रहे हैं वो दूसरों को कह रहे हैं कि देखो। तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और इस काम में मेरे जो राइटर हैं पुनर्वसु, उनका सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके जो फादर थे वसु मालवीय, वो बहुत कम उम्र में गुजर गए और उनकी 3 कहानियाँ हैं और बहुत ही साहित्यिक मयार की कहानियाँ हैं, काफ़ी पॉपुलर कहानी है। उन कहानियों के किरदारों को चुन करके एक पटकथा उन्होंने लिखी। तो लिखना सबसे महत्वपूर्ण है। चूँकि मेरे दिल के करीब की कहानी थी, जब मेरे पास आई तो मुझे लगा कि ये कहानी मैं कहूँगा। तो बाकी चीज़ें फिर हमने अपने हिसाब से उसको प्रासंगिक करने की कोशिश की कि कैसे क्या किया जा सकता है, लेकिन मूलतः ये सारा क्रेडिट जो है राइटर को और इसके प्रोड्यूसर को जिन्होंने इसमें धन लगाया, ये सबसे ज़्यादा उन लोगों की सनक है। मैं कहता हूँ कि मैं तो यहाँ निमित्त मात्र हूँ। ये फिर एक और सनक वाली बात है कि किसी लेखक को इतना क्रेडिट देना, ये भी एक नई चीज है। वरना, और दूसरा, आप जब इंटरव्यू देते हैं तो बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। आमतौर पे मुंबई में जब डायरेक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, तो वो जबरदस्ती की अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर भी साहित्यिक हैं, आपके बोलने की शैली भी साहित्य, भाषा भी साहित्यिक है। तो जब ये सब देखते हैं, इसमें अच्छे अच्छे गीतकारों से आपने लिखवाया, वो गीतकार जो किताबों के गीतकार हैं, तो इतना सारा भारी भरकम पैकेज आपने बनाया, तो इसको देख के दिमाग में ये पहला सवाल आता है कि बड़ी उपदेशात्मक फिल्म होगी भैया,
हम नॉकिंग न्यूज देखते हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल देख लेते हैं। हमको फिल्म देखने की क्या जरूरत है कि इससे हमको संभाव और ये सब सीखने के लिए फिल्म देखना पड़े। बहुत ज्ञान हो गया भैया, यहाँ ज्ञान मत दो, यहाँ सब बहुत ज्ञानी है टाइप का है मामला। तो लोग प्योर एंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहते हैं। तो जो फिल्म मैंने देखी, जितना हिस्सा देखा, गौर से देखा जितना हिस्सा, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि इसमें एक रोमांस भी है, एक चॉकलेटी हीरो है, और वो पूरी फिल्म में एंटरटेनमेंट वाला जो पार्ट है, इमोशन वाला पार्ट है, आपको अपने प्यार के दिन याद आ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है वो एक झेल रहे हैं एक ऐसी फिल्म जो किसी एक कलाकार ने अपनी बड़ी बौद्धिकता छाड़ने के लिए बना दी है। तो यहां पर सवाल ये उठता है अविनाश भाई कि इतना सारा एंटरटेनमेंट मैनेज करते हुए, ये पहले हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने किया है, राजू हिरानी ने किया है, आमिर खान ने किया अपनी फिल्मों में, कि वो पीपली लाइव में एक दर्द भी बयान कर रहे हैं और उसमें मनोरंजन भी है और एक बड़ा गंभीर विषय छेड़ रहे हैं। राजू हिरानी ने भी अपनी मुन्ना भाई सीरीज में यही किया। तो आप कैसे आप मतलब ये क्या करना, कैसे निभाते हैं इस चीज को कि ये साहित्यिकता है, भारी भरकम शब्द भी है, और वो कवि सम्मेलन वाला जो मुशायरे वाला एक सीन है, मैं भी सुना देता हूँ क्लिप बीच में, एक पॉज देना पड़ता है ना ताकि वो जो एडिटर को दिखाई दे जाएगी, यहाँ ऑडियो के बीच में गैप है तो यहाँ से काट के लगाना है। तो जैसे ये इस तरह का मुशायरा डालना, और इस मुशायरे के साथ में, वैसे मुझे ये लगता है कि ये जो भावना, ये भी एक जो सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, देश को जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, उनको भी ये अंदर से इमोशनली बड़ा अपील करता है। कई बार लोग भावुक हो जाते हैं कि उनको लगता है कि भाई हम बहुत सारे लोगों के लिए राष्ट्रीय एकता उनको भावुक कर देती है, उनकी आंखों में नमी आ जाती है इससे। तो ये जो कैसे मेंटेन करना है कि इंटरटेनमेंट भी रखना है, साहित्यिकता भी, साहित्य वैसे ही बहुत बोरिंग चीज होती है, ज्यादातर लोगों के ऊपर से निकल जाती है, उसको फिल्म में इस्तेमाल करना, ये कैसे किया आपने? सर देखिए क्या है कि कहानी तो कहानी होती है, कहानी अलग चीज होती है, ज्ञान एक अलग चीज होता है। तो ये हमेशा क्लियर होना होता है कि आप एक कहानी कहने जा रहे हैं, जिस कहानी में किरदारों ने और प्लॉट ने अगर दर्शकों को बांधे रखा तो फिर वो आखिरी तक उत्सुकता से देखेंगे। अदरवाइज बीच से उठने की बहुत सारी संभावनाएं अब पैदा हो गई है। रील्स के ज़माने में लोगों का धैर्य और भी जवाब दे रहा है कि अगर थोड़ी देर तक आपको किसी विजुअल ने नहीं रोके रखा तो आप वहां से उठ जाएंगे, स्किप कर देंगे, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कहानी पहली शर्त है कि कहानी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है सिनेमा में, खासकर विजुअल मीडियम में, कि आप विजुअली लोगों को उस दौर में नहीं ले जा सकते कला सिनेमा के, जिसमें अगर एक फ्रेम है तो लंबे वक्त तक वही फ्रेम जो है वो चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एक रियाज का मामला है और एक लोगों के साथ जो है एक रिदम बनाने का मामला है। जो फिल्म में काम कर रहे हैं आपके साथ, स्क्रिप्ट से लेकर के, म्यूज़िक से लेकर के, जब हम शूट कर रहे होते हैं तो विजुअल ब्रेक डाउन जो होता है, वो सारी चीज़ें आपको रचनी होती है। और जैसे कि आपने मुशायरे का क्लिप दिखाया, वो आप देखेंगे सागर खयामी साहब की ये लाइनें हैं जो आपने सुनाई, हिमांशु वाजपेयी जो कि बहुत बड़े किस्सा को हैं, दास्तान को हैं, है ना, उनको मैंने कहा कि आप एक अच्छी शायरी पढ़िए। उसके बाद मिर्ज़ा उसी जोश में आकर के एक बड़ी गंभीर किस्म की शायरी पढ़ते हैं और हमने लोगों के रिएक्शन दिखाए कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये वाइसा वर्सा होता है कि भाई एक गंभीर चीज़ को आप दिखाते हैं तो ऑडियंस को समझने के लिए बाध्य मत करें, आप तुरंत वहां से स्किप करके एक हल्की फुल्की मनोरंजन की गली में घुस जाएं। जैसे मिर्जा ने इसके बाद एक होली का बहुत ही हल्का सा, मतलब हल्की सी नज्म उन्होंने सुनाई है। इसी तरह हमने पूरी फिल्म में खास ख्याल रखा है कि ये आर्ट हाउस सिनेमा ना बने। हम 70s और 60s के दौर के सिनेमा को सैल्यूट करते हैं। उस सिनेमा को देख करके, उस सिनेमा के संगीत को सुन करके हम लोगों के व्यक्तित्व का एक तरह से निर्माण हुआ। मैं 80s को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। 90s के बाद भी बहुत सारी फिल्मों ने हमारे को बहुत कायदे से जो है वो सिनेमा प्रेमी बनाया। तो मैंने इस फिल्म में इस बात का ख्याल रखा है कि थोड़ा पुरानापन, जैसे मैं अगर कहूँ कि हम उस भारत को ढूंढ रहे हैं
जो भारत कहीं खो गया है। पिछले 10-12 सालों का जो भारत है, वो ऐसा भारत हो गया है जिसको हम पहचानते ही नहीं है, हमारे जैसे लोग। ये आप गलियों में घुस जाइए, आप फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाइए, जिस किस्म की बहसें देखते हैं आप, जिस किस्म का दुराव देखते हैं, लगता है कि यार ये चीज़ नहीं है। तो हम न सिर्फ पुराने भारतीय सिनेमा की शैली को हमने पकड़ने की इसमें कोशिश की, उसके संगीत के एहसास को भी इसमें लेके आए। और एक बड़ी कमाल की चीज़ बताऊं कि हमारी पूरी फिल्म में जो हीरो हीरोइन है, जिनके बीच में रोमांस है, उन्होंने 2 या 3 बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा होगा, एक बार गले नहीं मिले हैं, है ना? हम उस जैसे पुरानी फिल्मों में 2 फूल जुड़ते थे और हम समझते थे कि उनमें मोहब्बत हो रही है, लगभग वही एहसास जो है हमारे इन गलियों में आपको मिलेगा। हमने खास ख्याल रखा कि कहीं कोई दर्शक बोर ना हो या उनको ये ना लगे कि सिनेमा के ज़रिए हम उनको कोई उपदेश दे रहे हैं। हम जानते हैं इन गलियों को, इन किरदारों को, ये लोग हमारे जीवन में रहे हैं, हम साथ में बात करते रहे हैं, चाय पीते रहे हैं। पिछले दिनों ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों में ये अनबन हो गई, हमने बात करना छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं कि जो वसु बालवीय जिनका जिक्र किया, उनकी एक नज्म मैं हमेशा कहता हूँ, वो नज्म इस सिनेमा का एक तरह से सार है। मैं आप अगर कहें तो मैं सुनाता हूँ वो जी नज्म। जी, जरूर जरूर। सर। हाँ, कि बहुत दिन से नहीं आए घर, ये 6 दिसंबर 1992 के कुछ दिनों के बाद जो है, ये इन्होंने लिखी थी नज्म। बहुत दिन से नहीं आए घर, कहो अनवर क्या हुआ, वो सिवैयां प्यार से लाना टिफिन में, 10 मुलाकातें हमारी एक दिन में, और अब चुप्पी तुम्हारी तोड़ती जाती निरंतर, क्या हुआ, बहुत दिन से नहीं आए घर, कहो अनवर क्या हुआ। और उसकी एक लाइन है कि टूटने को बहुत कुछ टूटा, बचा क्या, टूटने को बहुत कुछ टूटा बचा क्या, छा गई है देश के ऊपर अयोध्या, धर्म ग्रंथों से निकलकर, धर्म ग्रंथों से निकलकर हो गए तलवार अक्षर, क्या हुआ, बहुत दिन से वाह। नहीं हो आए गए घर, तलवार। कहो अनवर क्या ये हुआ। और ये बाबरी वाला जब विध्वंस हुआ था उसके बाद की ये नज्म है। तो अभी जो बड़ी चीज है कि एक तरह से आपने जैसे कहा, एक तो डिसेंसी, और सिर्फ भाषा की नहीं, भाषा का स्तर मेंटेन करना, विजुअल का स्तर मेंटेन करना, और समाज को एक ऐसी फिल्म देखना देना आज के गाली गलौज वाले और टुच्चे कैरेक्टर्स के बीच के दौर में, और वो ऐसा एक पूरा एक कहानी बुनना जिसको लोग परिवार के साथ देख सकें, ये अपने आप में एक साहस का काम है। इसलिए मुझे मेरा आपसे परिचय जो है वो कोई 20 साल का तो हो गई, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें ये बड़ा बड़ा मुझे एक बहादुरी का काम लगता है, चूंकि आप मेरे चैनल के दर्शक भी हैं। तो इस दौर में एक पत्रकार भी हैं, आप पत्रकार पहले हैं, बाद में आप फिल्मकार हैं। तो पत्रकार के तौर पे आप, क्या लगता है आपको कि ऐसी फिल्में जो है वो अब और कोई बनाने की हिम्मत कर पाएगा आने वाले समय में, जिस तरह का माहौल है? क्योंकि देखिए, फाइल्स बनती है, कभी कुछ बनती है, कभी कुछ बनती है, झूठी नफरत फैलाने वाली कहानियां, नफरती कहानियां, कुछ फिल्में पिटी से बड़ी खुशी मिली। तो उस दौर में ऐसी सकारात्मक फिल्म। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी फ़िल्में बनाना चाहते हैं, बना भी रहे हैं। जैसे पिछले दिनों अनुभव सिन्हा ने 2-3 फ़िल्में ऐसी कमाल की बनाई, मुल्क उनकी बहुत कमाल की फ़िल्म थी, आर्टिकल 15 उनकी बहुत शानदार फ़िल्म थी। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बना रहे हैं, मुश्किल क्या है ब्रिजेश भाई मैं बताऊँ कि हमारे जैसे लोगों के साथ कौन खड़ा हो रहा है। भई जो प्रोपेगेंडा फ़िल्में बना रहे हैं विवेक अग्निहोत्री या उनके तमाम लोग, वैसे लोग, उनके साथ उनका प्रधानमंत्री खड़ा है, जो कि हमारा प्रधानमंत्री भी है ना? ऐसी फ़िल्मों को वो प्रमोट कर रहा है। लेकिन हमारी फ़िल्मों के लिए कितने लोगों ने ट्वीट किया? हमारी इस फ़िल्म के लिए मैंने किसी अपोज़िशन के लीडर की कोई आवाज़ मैंने सुनी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इस दौर में हम हिम्मत से कोई काम कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम नहीं करने के लिए तैयार हैं। हम करने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे होने वाले जो नुकसान है, वो सिर्फ़ हमें ही झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ा है।
बहुत सारे लोगों की आवाज़, फ़िल्म मेकर्स की आवाज़ जो है, ट्विटर पे बहुत मुखर हुआ करती थी, लेकिन उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए गए, उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, है ना? ये सब लगा दिया गया। उन लोगों ने अपनी आवाज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिड्यूस कर ली और लगभग बंद कर दी। मुझे लगता है कि एक बार, 2 बार हमारी कहानियों पे कुछ प्रोड्यूसर साहस करके पैसा लगाएँगे। क्योंकि पत्रकारिता तो आज की तारीख में अगर किसी बड़े संस्थान का हिस्सा अगर आप नहीं हैं, तो भी बिना पैसे के आप कर सकते हैं। इतने सारे इंडिविजुअल मीडियम्स आपके पास हो गए हैं, सोशल मीडिया के टूल्स हो गए हैं। लेकिन सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसे लगते हैं। तो पैसा तभी आएगा जब ऐसी फ़िल्मों के साथ जो है विपक्ष की आवाज़ें जो है वो साथ आएँगी, सपोर्ट करेंगी। मतलब मुझे दुःख हो रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को कहा भी कि अगर आप कुछ मदद कर सकते हो तो करो। मुझे लगता है कि आप पहले, दूसरे, तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने आगे बढ़कर कहा कि अविनाश भाई एक इंटरव्यू करते हैं, आपकी फ़िल्म आई है, उम्दा फ़िल्म है, देश के लिए सही फ़िल्म है। तो हम तो तैयार हैं, बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स तैयार हैं ऐसी फ़िल्में बनाने के लिए। लेकिन समाज का वो तबका जो अभी समझ रहा है कि ऐसी फ़िल्मों की ज़रूरत है, उनको हमारे साथ आना पड़ेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता सर। ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं पिछले इस होली के दौरान और जब ये रमज़ान और वो होली और वो जो जुमा और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई हिंदुस्तान में, उस दौरान मेरे दिमाग में बार-बार ये चीज़ आ रही थी कि जो लोग सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ हैं, सांप्रदायिक लोग तो सक्रिय होके पूरे समय सोशल मीडिया पे यहाँ-वहाँ ज़हर फैला रहे हैं। जिनको जोड़ने वाला काम करना है, सर्वधर्म समभाव वाले किसी को भी मान लीजिए जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहते हैं या सेक्युलर लोग कहते हैं, उनके कितने संदेश उन्होंने पैदा किए। जिन कांग्रेस पार्टी को ही मान लीजिए, इतना बड़ा संगठन है, अगर भाईचारे की 4 कहानियां भी वो डाल देते, वायरल हो जाती, तो ये कार्ड था लड़ाने वालों के लिए। लेकिन नहीं हुआ। आप जैसे लोग अपना करियर, अपना पैसा, अपने एफर्ट, पूरी आपके अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों के एफर्ट लगे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का पैसा लगा होता है, उस सब को जोखिम लेके आप ऐसी फिल्में बनाते हैं। तो ऐसे में आपकी बात मुझे बहुत जायज लगती है कि लोगों को कम से कम साथ खड़े रहना चाहिए। अब आपके पास ऐसा तो है नहीं कि आप इस पे 50 करोड़ रुपया लगा दें सिर्फ इसकी पब्लिसिटी पे, सारे चैनलों पे प्रोमो चल रहे हों, सारे के सारे टीवी प्रोग्राम वाले आपके ऊपर स्पेशल प्रोग्राम करें, आपको स्टूडियो में बुलाएं और वो सारे का सारा पब्लिसिटी हो तो लोगों को पता चल जाए। तो बताना तो हम ही और आपको पड़ेगा ना। मान लीजिए वीडियो ये आपने शेयर कर दिया किसी को, या आपने एक ट्वीट कर दिया फिल्म को लेके, तो लोगों को पता लग जाएगा एक ऐसी फिल्म बनी है। उसके प्रोमो देखेंगे लोग और फिर उनको अच्छा लगेगा तो वो देखेंगे भी, तो जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसलिए देख, जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ और आप देख लीजिए फिल्म इंटरव्यू करने से पहले, तो मेरा रिस्पॉन्स था कि नहीं भाई, आपने खून लगाया इस फिल्म में, मैं फ्री में कैसे देख लूं। मेरी पत्नी को जब मैंने बताया तो उनके पहला रिएक्शन यही था, नहीं नहीं नहीं, हम तो थिएटर में ही देखेंगे। और वो जो आपने लिंक भेजा था, उस लिंक को मैंने खोल के सरसरी तौर पे भी आगे नहीं बढ़ाया है। कुछ क्लिप्स स्पेसिफिक जो मैं देखना चाहता था शो के लिए, सिर्फ वो देखे। तो एक मन में होना चाहिए कि हमको कुछ करना है अपने देश के लिए, हम देश को बचाना है हमें। हम सांप्रदायिकता की निंदा करने से उतना अच्छा असर नहीं आएगा जितना एक सकारात्मक संदेश देने से, कि एक प्यार वाली बातें भी तो कोई करे, नफरत वाली बातों के बीच में लड़ाई नफरत और प्यार की होनी चाहिए कि नफरत से नफरत की होनी चाहिए। ये एक बड़ी चुनौती हो गई है। तो जरा कुछ इस फिल्म के रोचक पहलू भी आप बताएं, ताकि ये बहुत गंभीर फिल्म हमारी गंभीर बातचीत को देख के लोगों को ना लगे। नहीं, नहीं, मैं जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसमें थोड़ी अपनी बात जोड़ना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर कल को किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, तो क्या हम ऐसी फ़िल्में बनाना बंद कर देंगे? मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों के पास या आपके जैसे लोगों के पास इस तरह का काम, जिस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोग, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चाहे हमारे साथ कोई आए या नहीं आए, हमारे पक्ष में कोई बोले या नहीं, है ना? हमेशा इस तरह की बात करने वाले लोग हर समय में अकेले रहे हैं और अकेलेपन का वो दंश जो है, एक रचनात्मक जो है, वो प्रक्रिया का हिस्सा भी है, मुझे लगता है। तो बहरहाल, ये सिनेमा जो है मतलब इसमें बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छा डांस सीक्वेंस है और कमाल की बात है कि हमारे ज़माने में एक फ़िल्म आई थी मैंने प्यार किया और हम लोग दीवाने हुआ करते थे भाग्यश्री जी के।
उनकी बिटिया की पहली फ़िल्म है ये, और उनकी बिटिया जो कि अंग्रेज़ी माहौल में पली-बढ़ी, उन्होंने अवधी मिश्रित हिंदी बोली है हमारी फ़िल्म में। और न सिर्फ़ भाषा के लेवल पे उन्होंने संघर्ष करके उसको अचीव किया, बल्कि एक ऐसे लोअर क्लास, मतलब लोअर में भी लोअर क्लास माना जाए, जो सब्जी का ठेला अपने घर के सामने लगाते हैं, वो उस बेचने वाली लड़की का किरदार किया है। नसीरुद्दीन शाह के बेटे हैं, जिनको हैप्पी न्यू ईयर और बहुत सारी फिल्मों में लोगों ने देखा है, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है। जावेद जाफरी, जिनको फनी तरीके से लोगों ने देखा है अभी तक, डांस वाले मामले में उनको कभी काफ़ी हाइप मिली है, बुगी बुगी शो से उनको एक पॉपुलैरिटी मिली, उनको बिल्कुल डिफरेंट किरदार में जो है इस फिल्म में दर्शक देखेंगे। और ये सारा जो जिसको कहते हैं ना कि हमने एक माला बनाई है, इस माले ने जब एक साथ अलग अलग फूल रहते हुए जब माला बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो बहुत मज़ेदार बहुत सारे इंसिडेंट हुए। जैसे मैं बताऊं कि जावेद साहब शूटिंग के दौरान जो है, अपने टेक के बाद वहीं बैठ करके उसी गली में, लखनऊ की उसी गली में लोगों से आपस में बातें करते थे। उस बातचीत में राजनीति भी शामिल होती थी और सिनेमा भी शामिल होता था। अवंतिका ने उस मोहल्ले, उस गली के बहुत सारे बच्चों को अपना दोस्त बना लिया था। सारे लोग हिल मिल के वो फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में जो मेल जोल की बात है दो समुदायों की, वो हमने उस दौरान भी महसूस किया जब हम ये फिल्म शूट कर रहे थे, कि सच्चे मन से अगर कोई काम करते हैं तो पूरी कायनात जो है आपका साथ देने लग जाती है। तो ये चीज़ हमने महसूस किया। यही सारी खुश रंग किस्म की जो बातें हैं वो इस फिल्म के साथ रही हैं। एक चीज और भी है कि जब हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता की, बात कर रहे हैं देश के मसलों की बात कर रहे हैं, तो ये फिल्म जो है, ये एक फील गुड फिल्म है। इतनी सब चीजों के बावजूद आप जब वहां हॉल में बैठे होंगे, तो आपको जो एहसास है, वो एहसास गुस्से का नहीं है, वो मोहब्बत का एहसास है। मोहब्बत आपको गुदगुदाती है फिल्म अंदर से। आपको लगता है कि जितने मैंने उसके गाने देखे, ट्रेलर देखे, उसके आधार पे कह रहा हूँ, आप चूंकि आप बता दीजिए, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी कहानी लोगों को बता दें, लेकिन फिर भी हमारे चैनल देखने वालों को कुछ तो पता लग ही जाना चाहिए। नहीं, देखिए क्या है कि जब हमारी फिल्म का वो गाना आया था, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने उसको प्रमोट करना शुरू किया था कि तेरे कहने पे जर्दा छोड़ दिया जा जानम जा, तेरे कहने पे जर्दा छोड़ दिया जा जानम जा, तूने फिर भी दिल तोड़ दिया जा जानम जा। तो इस फिल्म में क्या है कि जो लड़का है वो दिखता है कि एक लड़की के पीछे पीछे जा रहा है, उसको टीज करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये गाना रिलीज हुआ, तो ट्विटर पे एक कमेंट ने मुझे थोड़ा सा मतलब अलग लगा कि यार ये सही मसला नहीं जा रहा है सिनेमा का, जो सिनेमा में है। किसी ने कमेंट किया कि आम तौर पे जो होता है नॉर्मल बॉलीवुड फिल्मों में, कि लड़का जो है लड़की के पीछे पड़ जाता है और लड़की के नो को यस में बदलने की कोशिश करता है और बदलवा भी देता है, तो उससे अलग ये फिल्म नहीं है। तो मुझे लगा कि नीचे कमेंट करके बताऊं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़की भी लड़के को चाहती है। लेकिन वहां मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म में जो लड़का है वो लड़की से बहुत प्यार करता है, लड़की भी लड़के को चाहती है। लेकिन जो आजकल देश में हो रहा है कि दो अलग अलग धर्मों के लोग जब मोहब्बत करते हैं, तो फ्यूचर के जो अपने संकट हैं इस तरह के जोड़ों के, उस संकट से घबराई हुई लड़की अपने को एक्सप्रेस करने से रोकती है। उस रोकने के क्रम में वो बहुत पीछे चली जाती है। तो ये फिल्म है कि मतलब तमाम चीज़ों के बावजूद जो देश में हो रहा है, जो नफ़रत का माहौल है, इसके बावजूद हमारा प्यार जो है वो एक तरह का मिसाल बनेगा, है ना? एक तो ये चीज़ हमारी फ़िल्म में है। दूसरा ये कि बहुत फ़ील गुड जैसी चीज़ जो है, आपको टुकड़ों-टुकड़ों में तो मिलेगी। अलग-अलग हिस्सों में फ़िल्म जब देखेंगे तो हर वक़्त आपको एक अच्छा एहसास होगा। लेकिन ये फ़िल्म जहाँ ले जाती है आपको, वहाँ सब कुछ अच्छा-अच्छा करने के लिए
हमारे एक किरदार को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो जो एक दर्द आपके दिल में आता है, भरता है, उस दर्द के साथ आप हॉल से बाहर निकलते हैं। तो जिस तरीके से हमारा देश बनते-बनते बिगड़ रहा है, उसी तरीके से हमारे सिनेमा के भीतर की जो प्रेम कहानी है, वो बनते-बनते बिगड़ती है, बिगड़ते-बिगड़ते बनती है। तो ये है हमारी और कहानी। आपने इसको बड़ा आज के दौर से भी जोड़ा है, क्योंकि वो यूट्यूब, वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो ट्विटर विटर पे जो हीरो है वो वीडियो बनाता है, और लड़की है एक बिल्कुल। सब्जी वाली, सब्जी की दुकान पे बैठती है वो, और उसके बीच की चुगलबाजियां भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें जो आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि एक शुष्क फिल्म है, ये अर्ध सत्य नहीं बनी है ये फिल्म। आर्ट हाउस सिनेमा नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये जैसे हमारी फ़िल्म में एक लाइन है जो लड़की बोलती है, जो कि आज सोशल मीडिया वाले लोग बहुत कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारे प्रेम प्रस्ताव मिलते हैं। तो एक लाइन है उसमें कि लड़की बोलती है कि लड़की अगर रील लाइक करेगी तो तुम उसकी छत पे कूद आओगे क्या? उसकी मांग में सिंदूर भर दोगे? तो सोशल मीडिया का ये रुख पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है कि सोशल मीडिया कैसे एक नो न्यूज़ को एक न्यूज़ बनाने की कोशिश करता है ना? जो एक फालतू किस्म की खबर है ना? जो खबर नहीं है, या जो झूठी खबर है, फेक न्यूज़ जिसको कहते हैं, वो किस तेजी से फैलाता है, ये सारा कुछ हमने समेटने की कोशिश की है। ज़ाहिर है सिनेमा की अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा में ही लेकिन जो चीज़ हम कन्वे करना चाहते थे वो हमको लगता है कि हमने कन्वे कर दिया। अच्छा, बाकी तो अब लड़की का दर्शक। जो कैरेक्टर है, लड़की का जो नजरिया है, उस नजरिए से फिल्म में उसको, उस दर्द को फिल्म कितना एक्सप्रेस कर पाती है, प्रेम कहानी के साथ साथ एक जो हकीकत है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, अगर फेसबुक में, और अगर आप लड़की हैं, तो आपको 500 लोग हाय हाय करके उसमें इनबॉक्स में मैसेज भेज देते हैं, और आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है मन को शांत रखना कि भाई सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा अलग तरह का है, इसलिए इतना सारा मुझे झेलना पड़ रहा है। तो ये जो दर्द है, ये क्या कहीं फिल्म में दिखाई दे रहा है? देखिए, वो चीज़ आपको कई जगह आपको हमारी फ़िल्म में दिखेगी। क्या है कि 2 लोग जब इस समाज में प्यार करते हैं, तो 2 इंडिविजुअल तो होते ही हैं, लेकिन उनके बैकड्रॉप में पूरा समाज भी होता है, जो अपनी अलग-अलग निगाहों से इंडिविजुअली भी और जोड़े में भी इन लोगों को देख रहा होता है। जी। एक सीन मैं फिर रिवील करना चाहता हूँ आपके सामने कि लड़की जब सब्जी तौलती है, तो एक मनचला लड़का आकर के उसको उसके क्लीवेज में निहारने की कोशिश करता है। लड़की बिना देखे समझ जाती है कि लड़के की निगाह कहाँ है, और बिना उसको देखे हुए लड़के को वो कहती है कि आंखें सीधी जगह रखो, वरना अपना हंसिया दिखाते हुए कहती है कि इसी से आंख निकाल लेंगे। तो है क्या कि जो निगाहें हैं, जो अप्रोच है लड़कियों को लेकर के समाज का, उस अप्रोच को कैसे हैंडल करती है एक अकेली लड़की। हमारी फिल्म की जो हीरोइन है, उसके माँ बाप नहीं है, वो अकेली अपने को मैनेज करती है इस सोसाइटी में, और इस सोसाइटी के बुजुर्ग ही उसकी देखभाल करते हैं, पड़ोस ही उसके काम आता है। तो इसके बीच भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको हैंडल करना बहुत बहादुरी से वो सीख चुकी है, और हर लड़की को जो आज इस समाज में, इस सोशल मीडिया के दौर में इंडिविजुअली कहीं पे स्टैंड करती है, तो उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये भी एक संदेश है जो एक आज के समाज के लिए बड़ा संदेश है, और जाहिर बात है कि मैं गुनहगार हूँ, अभी तक फिल्म देख नहीं पाया हूँ, वरना मैं आज और ज़्यादा नहीं, नहीं, इस तरीके से। आपने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, लेकिन बहुत लोगों ने फ़िल्म नहीं देखी देखिए, है, मैं 1-2 दिन लेकिन में अभी वापस लगी रहेगी। देखूँगा, क्योंकि अब आप आज के इस इंटरव्यू के बाद मेरी इच्छा और बढ़ गई है। आप लोग भी नज़दीक के सिनेमा हॉल में, अगर इतनी अच्छी फ़िल्म किसी ने बनाई है, मेहनत की है, और एक हिम्मत का काम किया, साहस का काम किया है, सामाजिक रूप से भी, आज के वातावरण में, राजनीतिक वातावरण में भी, और आर्थिक रूप से भी ये साहस का काम, तो ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होना बनता है। आप फिल्में देखने नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, एक ट्वीट करें, इसकी चर्चा करें, इसका जिक्र करें, वीडियो शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भाई, आज आपसे बहुत लंबे समय बाद
बैठकी लगी और वो भी ऐसी बिल्कुल। फॉर्मल टाइप की लगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बातचीत की है यार इस समय में। मेरे लिए बहुत ज़रूरत थी इस बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।